हेलो गाइस, वेलकम बैक अनीशिया। आज हम इंडियन हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में ऑटोमोबाइल कैसे आया, कब आया, कैसे डेवलप हुआ और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट कहलाता है, दोनों के टर्म में, यूसेज ऑफ व्हीकल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स। स्पीकिंग ऑफ हिस्टोरिकल रूट, पहली कार भारत के सड़कों पे चली थी 1897 के साल में, और वो कार इंग्लिशमैन मिस्टर फॉस्टर ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने ओन की थी, और पहले इंडियन कार ओनर थे जमशेदजी टाटा। अंटिल 1930 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। ऑटोमोबाइल बाहर के देशों से इंपोर्ट किए जाते थे। 1940s में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू हुई इंडियन कंपनीज़ के थ्रू, और वो इंडियन कंपनीज थी हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर। हावेवर, फ्रॉम 1950 टू 1960 इंडस्ट्री का ग्रोथ कम हुआ क्योंकि उस टाइम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हुए थे इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स। पर पहली कार भारत में लॉन्च हुई थी 1940 के बाद। वही डिकेड में महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल्सो बिगैन टू प्रोड्यूस यूटिलिटी व्हीकल्स। पहली कार भारत के सड़कों पे आई थी 1897 में। पहले कार ओनर थे इंग्लिशमैन मिस्टर फॉस्टर ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने। उन्होंने कार ओन की थी 1897 में ही। पहले इंडियन कार ओनर थे जमशेदजी टाटा। 1930 के वक्त मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में नहीं थी, ऑटोमोबाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। 1940 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू हुई हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर से। पहली कार लॉन्च हुई इंडिया में 1940 के बाद। फ्रॉम 1950 टू 1960 इंडस्ट्री का रेट स्लो हो गया था क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी आ गई थी ट्रेड पे, इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स। हिंदुस्तान मोटर्स फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी थी इंडिया की। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की टू बूस्ट अप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, पर पहला ऑनर गया गाड़ी प्रोड्यूस करने का हिंदुस्तान मोटर्स को, और वो भी पहले इंडिपेंडेंस के, बिफोर इंडिपेंडेंस। फ्रॉम 1960 टू 1980 में इंडियन मार्केट पूरा रूल कर रहे थे हिंदुस्तान मोटर्स ही, और वो रूल क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके एम्बेसडर मॉडल के वजह से। गाइस, अभी मैं शॉर्ट में एम्बेसडर मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ कि एम्बेसडर मॉडल की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि एम्बेसडर मॉडल की थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन बताइए, तो अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए। एम्बेसडर मॉडल भले ही वो ब्रिटिश ओरिजिन्स की थी, पर वो इंडिया में बहुत फेमस थी। सभी बड़े नेता, सभी पॉलिटिक्स, सभी यूज़ करते थे। वो किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहलाती थी। एम्बेसडर मॉडल कैसा बना? वो टेक्निकल कोलैबोरेशन हुआ मॉरिस ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स के थ्रू। मॉरिस ऑक्सफोर्ड ने एक मॉडल निकाला, पर वो बाद में हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर के नाम से फेमस हुआ। एम्बेसडर कार लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया की कार थी, और वो मेक इन इंडिया फॉलो करती थी। बहुत लोगों ने वो कार खरीदी थी, और वो बीबीसी ने उनको वर्ल्ड्स बेस्ट टैक्सी का अवार्ड दे दिया था। ये हुआ 1980 में, जहाँ पे दो फर्म्स थे, हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर। पर उनको चैलेंज करने के लिए एक न्यू पार्टिसिपेंट आए, मारुति उद्योग लिमिटेड। लिबरलाइजेशन के बाद, यानी उदारीकरण के बाद, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। कार मेकर्स थे आउटसाइड इंडिया के, इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लगे। उधर से सब बदल गया। अलायंस बिटवीन मारुति एंड सुजुकी, वैसा पहला जॉइंट वेंचर था वो इंडिया और फॉरेन कंपनी के बीच में। अब हम मारुति 800 के बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। अब हम जानेंगे मारुति 800 के बारे में। मारुति ने प्रोडक्शन चालू किया 1983 में, और उनका फर्स्ट मॉडल था मारुति 800। वो मॉडल ने बहुत सारे बदलाव आए इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के में। अफोर्डेबल थी,
छोटी थी और कॉम्पैक्ट फैमिली कार थी और वो उस टाइम की बेस्ट सेलिंग कार थी। फॉरेन कंपनीज इन इंडिया स्लोली एंड स्टेडीली होंडा इधर आके अपना बेस लगाने बैठे। 2000 से 2010 तक पूरे ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडिया में आके अपना प्रेजेंस बनाने लगे। मेजर रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इन इंडिया थे। पहला तो स्किल डेवलपमेंट, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड मेन रीज़न था लोग उस टाइम के एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा जाने लगे। चौथा था लेबर, अपने इंडिया में लेबर की बहुत अवेलेबिलिटी है क्योंकि हाई पॉपुलेशन है। पांचवा था डिमांड फॉर वर्ल्ड क्लास कार्स बाय यंग जनरेशन। सिक्स था हाई पॉपुलेशन अगेन। सेवन था कांस्टेंट ग्रोथ थी क्योंकि डिमांड बहुत था और स्टेडी इंक्रीज इन इनकम था इंडिया में। ऑटोमोबाइल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के कारण भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ने लगी। इसको फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स को भी बहुत मदद हुई। ओवर टाइम व्हीकल्स का इंश्योरेंस एस्टेब्लिश हुआ और वो गवर्न बाय द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। वो अनाउंस किया था कि जो भी गाड़ी भारत के सड़कों पे चलेगी उनका इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो गई है। सो मैंने बहुत ट्राई किया है कि कम से कम टाइम में आपको मैं पूरी इंडियन हिस्ट्री बता दूँ। और प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। और आप कोविड के कारण सब घर पे रह गए अभी, सो प्लीज़ स्टे हेल्दी, फिट रहे और स्टे सेफ। थैंक यू।